कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ना रास्ता, ना मंजिल, ना कोई उम्मीद। ऐसी ही एक कहानी है एक साधारण इंसान की। नाम उसका कोई नहीं जानता, लेकिन उसके कर्मों ने इतिहास बना दिया। वो टूट चुका था। हर रोज की जिंदगी उसे थकाने लगी थी। ना नौकरी, ना पैसा, ना रिश्तों में प्यार। वो हर दिन खुद से पूछता, क्या मैं सिर्फ दुखों के लिए बना हूँ? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही लिखा है? एक दिन उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। वो अकेला निकला, पैदल, भीड़ में भी बिल्कुल अकेला। चलते चलते वो वृंदावन पहुंचा। वो मंदिर में श्री कृष्ण के सामने बैठ गया। कहने को तो वो बस एक मूर्ति थी, लेकिन उस दिन उस दिल से निकली पुकार सीधी भगवान के चरणों में पहुंची। उसकी आंखें भर आईं और वो बोला, हे कृष्ण, तुमने अर्जुन को गीता सुनाई थी, क्या आज मेरे लिए भी कोई मार्गदर्शन है? मंदिर में घंटियां बजीं, हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। वो वहीं सो गया। उस रात उसे सपना आया। सपने में श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तेरा भाग्य तुझे से नहीं जीतेगा। अगर तू कर्म से न हार माने, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो बोया है वही उगेगा। पर अगर तू अब भी कुछ बोने से डर गया तो तेरा भाग्य भी तुझे भूल जाएगा। सुबह जागा तो कुछ अलग था। दिल शांत था, आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी थी। उसने उसी दिन कुछ छोटा करने की ठानी। मंदिर के बाहर बैठे एक भूखे को खाना खिलाया, फिर अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगी और फिर गीता का पहला श्लोक पढ़ा। बस वहीं से सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे वो हर दिन एक नया काम करने लगा। छोटे छोटे काम, लेकिन दिल से। किसी को सहारा देना, किसी को सुन लेना, किसी को माफ कर देना। उसके जीवन में अब भी तकलीफें थी, लेकिन अब वो उनका सामना मुस्कान के साथ करता था। फिर एक दिन उसका सब कुछ चला गया। जेब में एक भी पैसा नहीं बचा, पर इस बार वो टूटा नहीं। उसने कहा, अगर सब कुछ चला गया तो अब सब कुछ पाने की शुरुआत होगी। अब वह गांव में दूसरों को गीता की बातें बताने लगा। किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने कहा पागल हो गया है, पर वह रुका नहीं। वो जान चुका था कर्म करना ही पूजा है और पूजा में रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक दिन गांव के एक बड़े व्यक्ति ने उसका भाषण सुना। उसे स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव मिला। अब वही इंसान जिसने अपने जीवन से उम्मीद खो दी थी, दूसरों को उम्मीद देने वाला बन गया। साल बीते, वो अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसका नाम लोग श्रद्धा से लेने लगे। पर एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, आपने ये सब कैसे किया? उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, मैंने खुद को नहीं बदला, मैंने अपने कर्म बदल दिए और कर्म ने मेरी किस्मत को बदल दिया। अब वह रोज मंदिर जाता है, श्री कृष्ण के सामने बैठता है और कहता है, धन्यवाद प्रभु, तुमने मुझे टूटने नहीं दिया। तुमने मुझे कर्म का रास्ता दिखाया और जब मैंने कर्म को पकड़ा तो भाग्य खुद मेरे पीछे चल पड़ा। तो दोस्त, अगर आज तुम भी अंधेरे में हो, अगर तुम्हें भी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना, जिस दिन तुमने सच्चे मन से कर्म करना शुरू किया, उस दिन भाग्य भी तुझसे हार मान लेगा।